दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि उसकी समस्या बाहर है। कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई घटना उसे अशांत कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर की दुनिया केवल बहाना है। अशांति का असली घर हमारे भीतर है। यह कहानी है समर नाम के एक युवक की, जो जीवन से नहीं, अपने ही मन से हार चुका था। समर रोज सुबह उठता, काम पर जाता, लोगों से मिलता, हंसता बोलता, लेकिन भीतर कुछ लगातार टूट रहा था। वह जब भी अकेला होता, मन में विचारों की भीड़ जमा हो जाती। मैं गलत हूं, लोग मुझसे आगे निकल गए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वह जितना भागता, मन उतना तेज दौड़ता। समर शांति चाहता था, लेकिन तुरंत वह किताबें बदलता रहा, गुरु बदलता रहा, मंत्र बदलता रहा। हर जगह एक ही प्रश्न, कितने दिन में मन शांत होगा? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन किसी ने कहा, पहाड़ों में एक वृद्ध साधु रहते हैं। वे समाधान नहीं देते, लेकिन प्रश्न छीन लेते हैं। समर निकल पड़ा। साधु झोपड़ी के बाहर बैठे थे, आंखें बंद, श्वास स्थिर। समर बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मन शांत नहीं होता। साधु बोले, क्यों होना चाहिए? समर चुप। साधु ने एक बिना बाती का दीपक दिया, इसे जलाओ। समर बोला, बाती नहीं है। साधु बोले, मन में भी शांति की बाती नहीं है, फिर तुम प्रकाश कैसे चाहते हो? साधु बोले, तुम मन में क्या क्या उठाए फिरते हो? समर बोला, डर, अपेक्षाएं, तुलना, बीता कल। साधु बोले, तो मन भरा हुआ है, फिर शांति कहां से आए? समर बोला, अगर सब छोड़ दिया तो मैं रह क्या जाऊंगा? साधु मुस्कुराए, तभी तो तुम पहली बार रहोगे। ध्यान मन को रोकना नहीं है। साधु बोले, ध्यान मन को छेड़ना बंद करना है। समर बोला, कितना समय लगेगा? साधु बोले, जितना तुम भागोगे उतना ज्यादा। समर कई दिन वही रहा, कुछ बदला नहीं। फिर एक दिन उसे अपनी बेचैनी से लड़ने का मन नहीं हुआ। वह बस बैठ गया। पहली बार विचार आए और उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। वह क्षण छोटा था, लेकिन सच्चा। समर लौटा, बिना कोई दावा किए, लेकिन अब मन उसका मालिक नहीं था। दोस्तों, शांति कोई लक्ष्य नहीं, वह परिणाम है। जब तलाश रुकती है, तब शांति प्रकट होती है। मन को सुधारो मत, मन को समझो। यही ध्यान है, यही मुक्ति है।